सर एक निवेदन है, आप हम लोगों के हमेशा आवाज उठाते हैं, तो एक जैसे हनुमान जी लोगों का संकट हरण करते हैं, तो उसी तरह आके एक दुआ मेरे लिए, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभो। बोलो श्री रामचंद्र की सम्मानित साथियों, आज यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय पार्टी के संरक्षक माननीय श्री राधेश्याम विश्वकर्मा जी, पार्टी के संस्थापक अहम संस्थापक कह लीजिए हमारे बड़े भाई अब्बास शेख जी, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री नरेंद्र विश्वकर्मा जी, और हमारे हमेशा मार्गदर्शक रहे, सुख के साथी रहे, और आज से नहीं पार्टी का नेतृत्व हुआ। जब हम हाई स्कूल में थे, इंटर में थे, तब से हमारे बड़े भैया राधेश्याम यादव जी का आशीर्वाद मिलता रहा है और पार्टी के प्रमुख स्तंभ है। श्री घनश्याम यादव जी से मैं हमेशा मार्गदर्शन देता रहता हूँ, आशीर्वाद देता रहता हूँ। आपका मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित साथियों, यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे किरण है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, आप सभी का मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, बंधन में स्वागत करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज पार्टी का लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस है और आज बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। आज जो तीसरा स्थापना दिवस है, हम लोगों ने डिसीजन लिया कि पूरे प्रदेश में मनाएंगे। जितने जिले में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, वो हर जिले में मना रहे हैं, तो बड़ा प्रसन्नता का दिन है। और हम लोगों ने घनश्याम भैया और राधेश्याम भैया के पास से प्रभारी साहब सभी से राय मशवरा करके हम लोगों ने मंजिल हासिल करने का प्रयास किया है कि हम सभी के प्रदेश के निवासी लोग मिलकर अब स्थापना दिवस के रूप में ही हम लोग मनाएंगे 9 नवंबर दिन रविवार को रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जो पार्टी को समर्पित होगा। हम लोगों का जो संघर्ष है, जो मेहनत है, वो पार्टी के लिए समर्पित है और पार्टी को ही वो दिन हम लोगों का समर्पित है। ये सारा जो एनर्जी है हम लोग लखनऊ मुख्यालय में दिखाएंगे। हमारे साथियों, जैसा कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जाता है, तो पार्टी का नाम ही हमारी पहचान है। जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी है, यही इसका नाम ही हमारी पहचान है। हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, लोग मतलब जनता, जन मतलब हर एक व्यक्ति की आवाज, सोशलिस्ट मतलब समानता और न्याय का रास्ता। तो हमारे साथियों, हम सभी का एक सपना है कि भारत एक ऐसा देश हो जहां जितनी मजबूत अमीरों की महल होती है, उतना मजबूत गरीबों की झोपड़ी भी होनी चाहिए साथियों। तो देश को 78 साल हो गया आजाद हुए, लेकिन आज भी हम लोग उपेक्षा के शिकार हैं। आज भी हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना है, गरीबी अमीरी की भावना है। इसको खत्म करने के लिए हमारे बड़े बहुत से वक्ता साथियों ने बताया कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण क्यों होगा। हमारे साथियों, आपको स्थापना दिवस का दिन है, हम लोग पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये लोक जन सोशलिस्ट पार्टी क्यों बनाई गई। तो पार्टी का गठन इसीलिए किया गया है कि जो हमारे समाज के गरीब लोग हैं,
युवा लोग हैं जो उपेक्षा के शिकार हुए हैं, जो आदमी समाज में उपेक्षित हैं, इन लोगों को इनका सम्मान, इनका अधिकार, इनका स्वाभिमान पुनः फिर से प्रतिस्थापित कैसे किया जाए, इसीलिए लोकदल सोशलिस्ट पार्टी का उदय हुआ है। और हम सभी लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। और सम्मानित साथियों, आज बड़े हर्ष और बड़े फख्र के साथ मैं कहूंगा कि लोकदल सोशलिस्ट पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, आप सभी का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही जिम्मेदारी से बूथ स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक, प्रदेश स्तर तक आप लोगों ने जो संघर्ष किया है, इसके लिए पूरा समाज आपका आभार व्यक्त करता है, आपको धन्यवाद देता है। समाज साथियों, आज पूरा भारत देख रहा है, खासतौर से हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जनता ये देख रही है कि कौन सी पार्टी संघर्ष कर रही है, कौन सी पार्टी लोगों का जो है कि जो समस्याएं हैं उसे समस्याओं से निजात दिला रही है, कौन सी पार्टी लोगों के बीच में संघर्ष करते हुए दिख रही है। हमारे साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग बताइए प्रदेश में कौन सी पार्टी संघर्ष कर रही है? लोकदल पार्टी संघर्ष कर रही है ना। हमारे साथियों, आज कुशीनगर हो, चाहे देवरिया हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे कानपुर हो, सुल्तानपुर हो, जौनपुर, बनारस, भदोही, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे लोकदल सोशलिस्ट पार्टी पहले संघर्ष न किया हो और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम न किया हो। तो बड़े हर्ष के साथ मैं कह रहा हूं स्थापना दिवस के अवसर पे कि लोकदल सोशलिस्ट पार्टी का आप लोगों ने जो सम्मान बढ़ाया है, जो मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं और मेरे जितने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हुए हैं, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों का जो ये मेहनत है, ये एक दिन समाज साथियों रंग लाएगा। और आप लोगों का ये जो संघर्ष है, एक दिन समाज में, उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 में सरकार बना के दिखाएगा। समाज साथियों, पार्टी का जो प्रमुख लक्ष्य है, समाज साथियों, देश का पिलर कहे जाने वाला किसान आज रो रहा है। आप सभी इस बात से अवगत है, आप सभी को किसान दिन रात संघर्ष करता है, पसीना खेतों बहाता रहता है कड़ी धूप में, लेकिन शाम को रोटी की चिंता बनी रहती है कि शाम को पता नहीं रोटी की व्यवस्था हो पाएगी नहीं हो पाएगी। बड़े शर्म की बात है। हम सभी सरकार के लोगों, जो सरकार में है, जो विपक्ष में है, सभी के लिए, क्योंकि आज से पहले बहुत सी पार्टियां जो आज विपक्ष में है, चाहे पक्ष में है, ये सरकार में क्यों रहे हैं या आज है, इन्होंने अगर किसानों के लिए काम किया होता तो सम्मानित साथियों, आज लोकदल सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा पिलर कहे जाने वाला हमारा युवा साथी, हमारे युवा साथियों के पास डिग्री तो है लेकिन रोजगार नहीं है। हमारे जो युवा साथी यहाँ बैठे हैं, खासतौर से हमारा उत्तर प्रदेश का जो युवा साथी है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ठगा महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रोजगार ही नहीं है। हमारे जो युवा साथियों के माँ बाप हैं, वो बैंकों से लोन लेके उनको डिग्री दिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद उनकी एक कोशिश है कि हमारा बच्चा डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अधिकारी बनेगा। और जो हम लोन लेके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसको लोन भी मिलेगा और हमारा सम्मान भी बढ़ाएगा, हमारा मान भी बढ़ेगा। लेकिन हमारे साथियों, सरकार के पास बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है, सरकार के पास तो रोजगार ही नहीं है। तो सम्मान से दूर लोन भी नहीं भरा जा रहा है, जिससे आज आए दिन लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। पूरे प्रदेश में साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन संकट मंडराता जा रहा है सभी को। इसलिए लोकदल सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ है कि लोकदल सोशलिस्ट पार्टी आने वाले 2027 में 403 की 403 विधानसभा में लड़ेगा। और मैं अपने पूरे प्रदेश के जो संविदा कर्मी हैं, जो युवा साथी हैं, जो किसान लोग हैं, हमारे कैमराबाजी, हमारे बड़े भैया ने अभी बताया, जो हमारे कैमराबाजी के लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारी माताएं बहनें, जो कि सम्मान के लिए, अपने हक अधिकार के लिए आदमियों को लड़ना पड़ता है,
फिर भी उनका सम्मान नहीं मिल रहा है। हमारे मुस्लिम समाज के हमारे भाई हैं, आज जद्दोजहद की जिंदगी जीनी पड़ रही है। सम्मानित साथियों, भारत देश में जब सर्व समाज, सर्व धर्म, सर्व भाषाओं के लोग रहते हैं तो आज भेदभाव का शिकार क्यों हो रहे हैं? आज जाति धर्म से उपेक्षित क्यों किए जा रहे हैं? इसलिए मैं पूरे प्रदेश के जितने संविदा कर्मी हैं, जितने सफाई कर्मी हैं, जितनी हमारी आशा बहनें हैं, जितने हमारे भोजन माताएं हैं, जितने हमारे मजदूर साथी हैं, किसान साथी हैं, जितने हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं, जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, हम पूरे प्रदेश के एक एक व्यक्ति से, एक माताओं बहनों से, एक एक कमेराबाजी के लोगों से मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग 9 नवंबर को, आने वाला जो 2027 का 9 नवंबर है, दिन रविवार, उस दिन रमाबाई अम्बेडकर मैदान में पहुंच के लोग लखनऊ के मुख्यालय पे भारी से भारी संख्या में, अभी हमारे विद्यादेश ने बोला है 10 लाख की संख्या नहीं, हम करोड़ों की संख्या में आके वहां दिखा देंगे, उस दिन को छोटा कर देंगे साथियों। तो आप सभी लोग मिलके लखनऊ मुख्यालय के मैदान में पहुंचे और लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की ताकत दिखाने का काम करें कि हमें पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं रही, अब आने वाले 2027 में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बना के दिखाएंगे हम लोग, और 403 के 403 लोग प्रयास रहेगा कि 403 लोग विधानसभा को जीतने के साथियों। क्योंकि जो सरकार था और जो सरकार है, इन लोगों के पास न युवाओं के लिए रोजगार है, न युवाओं के लिए हमारे शिक्षा है, न चिकित्सा है, न रोजगार है, न साथियों रोटी कपड़ा मकान है। आज इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि जिससे एक सामान्य व्यक्ति अपना जीवन चलाने में दुर्लभ महसूस कर रहा है। कमाई है 10,000 तो खर्च हो रहा है महीने का 1 लाख। समाज साथियों, सरकार स्कूल बंद कर रही है, जो स्कूल में कौन बच्चा पढ़ता है? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं ना, बताइए वो गरीब के बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सरकार भी हमें सम्मान की जिंदगी नहीं जीने देना चाहती है, हमारे हक अधिकार को छीन लेना चाहती है। साथियों, मैं इसके मंच के माध्यम से कहता हूँ कि हमें नहीं चलेगा। अब उत्तर प्रदेश का युवा जाग गया है, उत्तर प्रदेश का माताएं बहनें जाग गई हैं। अब ये छल कपट में नहीं फंसने वाले हैं साथियों। और मैं इस मंच के माध्यम से कहूंगा, सम्मानित साथियों, 2027 का जो आने वाला चुनाव है, हम लोग मंदिर मस्जिद पे नहीं करेंगे, हम लोग जाति पे नहीं करेंगे, हम लोग अपने रिश्तेदारी पे नहीं करेंगे, हम लोग पार्टी पे नहीं करेंगे, किसी धर्म पे नहीं करेंगे, हम लोग अपने जाति के रिश्तेदारों पे नहीं करेंगे। सम्मानित साथियों, हम लोग किसके नाम पे करेंगे? वो हमारा आने वाला कल, हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए वोट करेंगे। हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चे को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को चिकित्सा मिले, इसके लिए हम लोग वोट करेंगे। बताइए, हाथ उठा के वोट करेंगे कि नहीं? सम्मानित साथियों, आप लोग अगर यदि चाहते हैं ऐसा, तो बूथ स्तर पे काम करने की अवस्था है कि हम लोग बूथ स्तर पे जाके काम करें, क्योंकि जो बूथ जीतेगा वही विधानसभा जीतेगा साथियों। अगर विधानसभा जीतेगा वही सरकार बनाएगा 2027 में, वही सरकार बनाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े बहुत आज मैं अपने आप में प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि जिस दिन से पार्टी का स्थापना हुआ उस दिन से हमारे बड़े भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं, और आज इस दिन भी तीसरे स्थापना दिवस मनाते समय आज आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है कि हम लोगों के लिए बहुत गरिमामयी बात है। आप लोगों का भी मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पार्टी के एक एक पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथियों, एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के यहाँ नहीं खड़ा हूँ, आज आपका मित्र बन के खड़ा हूँ, आज मैं आपका साथी बन के खड़ा हूँ। और हमारे साथियों, मेरे पास लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के लिए कोई शब्द नहीं। आप लोगों ने जो संघर्ष किया है, आप लोगों ने जो संघर्ष करके पार्टी को यहाँ से जीरो से उठा था, लेकिन आप लोगों ने पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में इसका विस्तार किया। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं।
हमारा एक कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा है, एक बात हम लोग हमेशा दोहराते रहते हैं कि पार्टी का चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे बूथ अध्यक्ष हो, हर लोगों का सम्मान एक समान है, अधिकार एक समान है। आज हमारे बीच में हमारे राजकुमार सुब्रमण्य जी बैठे हुए हैं, भाई साहब जिंदा संघर्ष करके पार्टी को यहाँ तक ले गए, संघर्ष किए हैं। अब मोहम्मद इलियास जी बैठे हुए हैं, अब्बास शेख जी बैठे हुए हैं, हमारे पढ़ाई के गुरु श्री जीत यादव जी मास्टर साहब बैठे हुए हैं। आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि इस ताकत को फिर से एकजुट करने की आवश्यकता है और इस ताकत को लखनऊ में मुख्यालय पे 9 नवंबर की रविवार को बाबा साहेब अम्बेडकर मैदान में हम लोग एक भारी संख्या इकट्ठा करके अपने पार्टी की ताकत दिखाएंगे और लखनऊ मुख्यालय से आगाज करेंगे हुंकार भरेंगे साथियों कि 2027 में किसी सरकार लोकल सोशल पार्टी की सरकार डॉक्टर साहब जिंदाबाद 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 डॉक्टर साहब जिंदाबाद 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 लक्ष्मी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। 2027 में हम लोग संकल्प आज ही से लेंगे कि लोग 430 की 430 विधानसभा लड़ाएंगे साथियों और लोकल सोशल पार्टी की 2027 में सरकार बनाएंगे, इस संकल्प के साथ जाएंगे। और आज और अभी से जिससे भी हम चर्चा करेंगे, जिससे भी हम बात करेंगे, उसे कान में जरूर डालेंगे कि 2027 में लोकल सोशल पार्टी की सरकार हम बना के रहेंगे। बराबर हमारे कानों में गूंजना चाहिए कि नहीं गूंजना चाहिए? सम्मानित साथियों, हमारे कानों में बराबर गूंजना चाहिए कि 2027 में सरकार बननी है और उसी के लिए हम लोगों को जितना संघर्ष करना है वो अपने लिए नहीं साथियों, किसके लिए? आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए, आने वाले हमारे युवा पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे कल के लिए, हमारे भविष्य के लिए 2027 में लोकल सोशल पार्टी की सरकार बननी चाहिए और हम लोग बना के दिखाएंगे। समाज साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद दूंगा और मैं आज इस तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पे मैं एक संकल्प लूंगा कि जब तक हमारे शरीर में लहू का एक एक कतरा रहेगा, जब तक हमारी सांसें चलेगी, पूरे प्रदेश ही नहीं भारत के लिए, आप सभी के लिए मैं एक एक पल अपने शरीर का एक एक कतरा उठाता रहूंगा, निशावर करता रहूंगा। समाज साथियों, आप लोगों को सम्मान में विचार की भावना करूंगा, लेकिन आप लोगों के सम्मान में झूठने नहीं दूंगा साथियों, झूठने नहीं दूंगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय संविधान, जय हिंद साथियों, जय।